हम आई तेरे द्वार करने तेरी पूजा। तू अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। इतना सुंदर तेरा मंदिर शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वो पाता शांति अपार। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे अवश्य उत्तर देगा। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। अपने आंखों की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर और अपने पंखों की छाया में मुझे छिपा ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज रविवार के दिन, प्रभु के दिन हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सभी निवेदनों को याद करते हैं, सभी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाते हैं, विशेष मन्नतें, विशेष जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी पर अपने आशीर्वाद दे। अपनी योजना के अनुसार प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि जबेदी के पुत्र प्रभु के पास आकर एक उच्च स्थान के लिए गुजारिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वह स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर उनका अधिकार रहे। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु उन्हें समझाते कहते हैं कि यदि तुम्हें सबसे बड़ी पदवी चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें सेवक बनना है। आइए हम प्रभु से वही मनोभाव मांगे ताकि हम भी हमारे व्यवहारों में, हमारी बातों में एक सेवक के समान दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा कार्यशील करें। सभी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए हम उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते जब अपने अहम के कारण और हमने अपने आप पर गर्व महसूस किया, या फिर ऐसी पदवी पाने के लिए हमने दूसरों को नीचा दिखाया, या फिर ऐसे मार्ग पे भटके जिसके कारण दूसरे नीचे दिखाए गए और हम वह बड़ी पदवी पाने के लिए ललायित रहे। प्रभु हमारे हर एक पापों को, हमारी गलतियों को क्षमा करे और हमें पवित्र और निर्मल बनाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम
पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर ने, पलक में बने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होगी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 29वां इतवार। पहला पाठ। ईसायास ने ईश्वर के निर्दोष सेवक के विषय में कहा है कि उसने दूसरों का अधर्म अपने ऊपर लिया और प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो गई। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 10 से 11। पाठ का मूल सारांश। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुखभोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तू करे उस पर गया, तू करे उस पर गया। तू दयालु है, तू सुजान है, तू दयालु है, तू सुजान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16। हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 35 से 45 तक। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए।
एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, यदि तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, भिन्न भिन्न अभिलाषाएं या सपने या आरजू रखना बहुत अच्छी बात रहती है। हर कोई अपने जीवन में कुछ चाहता है और वही बात व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाती है। क्यों? क्योंकि कामयाबी और तरक्की आवश्यक है और इसके लिए हर कोई मेहनत करता है। और इस धरा पर, इस जीवन में जो भी यापन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम सफल रहे, हमें और भी कुछ मिले, हम और भी तरक्की करें, हमारे पास और भी ऐसी समृद्धि आए, और इसलिए वह दिन रात उसके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। छोटे समय जब बच्चे रहते हैं और माता पिता पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, टीचर पूछती है या फिर फादर सिस्टर्स, तो बड़े बच्चे बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगी, आर्मी में जाऊंगा। तो इस प्रकार की बातें, और वही बात बच्चे के मन में हमेशा रहती है और बार बार माता पिता उसे याद भी दिलाते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है ना, ठीक है, इसलिए खेल बंद करो, पढ़ाई के लिए जाओ। और बच्चे बाद में उसे पढ़ते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसी सपने को बुनते रहते हैं ताकि एक दिन वह उस कामयाबी उन्हें मिल जाए, वह तरक्की मिल जाए या वह पदवी मिल जाए। और उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और उनकी आकांक्षा बहुत दृढ़ होती जाती है। फिर बाद में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो धन, दौलत, शोहरत, मकान, बंगला, कार, गाड़ी और इस प्रकार से वह उस सपने को और भी मजबूती से जीना चाहते हैं और बहुधा उस सपने को साकार होने में कोई सी भी बाधा आती है वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि वह शॉर्टकट अपनाते हैं या फिर ऐसा मार्ग जहां जो सही नहीं रहता, पर वह चाहते हैं कि हमारा जो सपना है वह पूरा हो जाए और उसके लिए वह चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गलत काम भी करना पड़े, इसके लिए वह भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और यही बात आज के सुसमाचार में देख रहे हैं हम, जहां पर जबेदी के पुत्र याकूब और योहन प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें आपसे एक निवेदन करना है। यीशु कहते हैं क्या चाहते हो? हमें आपके राज्य में आपके दाएं और बाएं बैठने का अधिकार दीजिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के जो प्रेरित चुने गए थे उन्हें प्रभु ने पूरा अधिकार दिया था, बहुत सारे अधिकार। वह रोगियों को चंगा कर सकते थे और परंतु प्रेरित लोगों ने, याकूब और योहन के आज के सुसमाचार में देख रहे हैं, प्रभु के उस आध्यात्मिक कार्य को न उतना
नहीं अपनाकर वह चाहते हैं कि प्रभु के राज्य में उन्हें वो अधिकार मिले, वो अधिकार पाना चाहते हैं जहां से वह दूसरों पर शासन कर सके। और परंतु उनकी वही उच्च आकांक्षाएं इतनी मजबूत रहती कि प्रभु कहते हैं ठीक है, तुम मेरे राज्य में वो अधिकार वो जो पाना चाहते हो, क्या तुम वह प्याला पी सकते हो? क्या तुम वो बपतिस्मा ले सकते हो? प्रभु के कहने का तात्पर्य वह प्याला और बपतिस्मा था क्रूस मरण। वह प्याला और बपतिस्मा था लोगों का तिरस्कार। वह प्याला और बपतिस्मा था प्रभु का दुख भोग। तो प्रभु शिष्यों को आगाह करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची है, तुम चाहते हो, परंतु क्या तुम ये कर सकते हो? और याकूब और यूहन्ना बिना सोचे कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल वह बपतिस्मा, वह प्याला पिएंगे। और हम देखते हैं कि वही प्याला याकूब ने सबसे पहले प्रेरितों में वह पिया। और जब राजा हेरोद अग्रिप्पा ने याकूब का सिर कलम करा, सिर काटा, प्रेरितों में यही याकूब सबसे पहले शहीद हुए। और बाद में शायद उनको पता होगा कि हाँ, प्रभु यही प्याला पीने के लिए कह रहे थे, और संत याकूब ने वह प्याला पिया। और शिष्य होने के नाते हमें भी वही प्याला पीना है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे परेशानी, कठिनाई और मजबूरियां आती है। क्या हम उसे कितने प्रार्थनामय भाव से या उसे स्वीकार करते हुए उसे झेलते हैं, स्वीकार करते हैं और जीते हैं? और इसी संदर्भ में एक कहानी है जहां पर एक व्यक्ति जो क्रूस्ड होता है, वो प्रभु के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैं क्रूस्ड हो रहा हूं, वो बहुत भारी है, मुझे दूसरा क्रूज दीजिए, हल्का क्रूज दीजिए। और इसलिए प्रभु उसको एक कमरे में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्रूस रखे हैं, तुम में इसमें से कोई सा भी एक क्रूस उठा लो। वह अपना क्रूस वहाँ पर रख देता है और फिर देखता है दूसरे बहुत सारे क्रूस जो छोटे थे, बड़े थे और काफ़ी भारी भी थे, हल्के भी थे। वह पूरे कमरे का मुआयना करने के बाद एक बार फिर आता है और एक क्रूस उठा लेता है और वो कहता है कि हाँ प्रभु, यह क्रूस मैं उठाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम जो क्रूस उठाकर लेकर आए थे और जो कमरे में रखा था, तुमने वही क्रूस को उठाया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु भी हम सभी को अपने जो भी दुख और कठिनाइयाँ रहती, हमारी क्षमता के अनुसार हमें झेलने के लिए देता है। हमें उसे स्वीकारना है और प्रभु की इच्छा अनुसार उसे झेलते हुए जीना है और उससे उबरने के लिए प्रयास करना है। प्रभु की योजना के अनुसार हमारे जीवन में जो भी कठिनाई, परेशानियां रहेगी, वो जरूर उसकी योजना के अनुसार हमारा क्रूस हल्का रहेगा। हमें भी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख सहना पड़ता है। हो सकता है हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती हो, या फिर माता पिता या पति पत्नियों के बीच, भाई भाई के बीच, बहन बहन के बीच रिश्ते टूटते हैं और झूठा दोषारोपण रहता है। तो इस प्रकार की ये छोटी छोटे जो तकलीफ है वह हमारे लिए क्रूस, एक बोझ बन जाती है। हमें उसे सच्चाई के साथ क्रिस्त मूल्य के आधार पर जीवन जीते हुए उसे स्वीकारना है और दूसरों को माफ करना है। कभी कभार हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख प्रभु शायद हमें ही दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है जहां पर एक लड़की अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर चल रही थी, और जब दूसरे राहगीर देखते हैं, वह कहते हैं उसके पिताजी से कि तुमने इस लड़की के सिर के ऊपर बहुत भारी लकड़ी का गट्ठा रखा है। लड़की यही कहती है कि नहीं, मेरा पिताजी जानता है कि मैं कितना बोझ उठा सकती हूं और इसलिए उन्होंने उतनी ही लकड़ी बांध कर मेरे सिर पर रखी है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ठीक उसी प्रकार प्रभु भी हमारे क्षमताओं को जानता है। प्रभु जानता है कि हम कितना दुख सह पाएंगे, उससे ज़्यादा वह हमें नहीं दुख देगा। परंतु कभी कभार हमारे जो दुख, हमारे परेशानी और जीवन में ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं, वह बहुत असहनीय रहते हैं, बहुत दर्द भरे रहते हैं।
प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन क्षणों को हमें प्रार्थना भय भाव से स्वीकार करने के लिए वह मनोभाव दे। और दुख के समय प्रभु यही कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने भी वह दुख सहा केवल ईश्वर की इच्छा को मानकर, ठीक उसी प्रकार हमें भी प्रभु के जब भी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है हम उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। और प्रभु याकूब और यूहन्ना और दूसरे प्रेरितों को यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार तुम बड़ा अधिकार चाहते हो उसके लिए तुम्हें बाल सुलभ मनोभाव, सेवक का मनोभाव चाहिए। और जब एक सेवक की भांति हम अपने कार्य करेंगे, हमारी मिनिस्ट्री में रहेंगे, प्रभु हम सभी को वह स्वर्ग राज्य का सानिध्य देगा जिसे पिता ईश्वर ने सबके लिए एक एक जगह नियत जगह रखी है। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी मेहनत करने के लिए और भी ताकत दे और हमारे विश्वास को मजबूत कर, ताकि हम सेवा भाव से सभी का कार्य करते रहें और प्रभु की इच्छा अनुसार क्रिस्त मूल्य के अनुसार अपना जीवन जीते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रेरित याकूब और यूहन्ना लंबे अरसे से यीशु के साथ रहने और उनकी शिक्षा सुनने के बावजूद सिर्फ एक मानवीय दृष्टिकोण में सोचते और व्यवहार करते हैं और यीशु के राज्य में विशेष अधिकार का पद प्राप्त करना चाहते हैं। हम केवल मानवीय दृष्टिकोण से नहीं सोचे और व्यवहार करें, बल्कि यीशु की शिक्षा के अनुसार सोचे और व्यवहार करें। इसके लिए तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित याकूब और यूहन्ना लंबे अरसे से यीशु के साथ रहने और उनकी शिक्षा सुनने के बावजूद सिर्फ एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचते और व्यवहार करते हैं और यीशु के राज्य में विशेष अधिकार का पद प्राप्त करना चाहते हैं। हम केवल मानवीय दृष्टिकोण में नहीं सोचे और व्यवहार करें, बल्कि यीशु की शिक्षा के अनुसार सोचे और व्यवहार करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के अगुआ व मार्गदर्शक के रूप में वे मसीह की शिक्षा का अनुपालन करते हुए सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को जीवन के सच्चे मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के सभी नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे देश के सभी नागरिकों की सच्ची सेवा, भलाई और कल्याण कर सके
ताकि सभी नागरिक अमन, चैन तथा सुख शांति से जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन गरीब, निस्सहाय तथा अनेक गंभीर वह दुसाध्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे अत्यधिक निराश, हताश, उदास वह चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु पर अपनी पूर्ण आस्था तथा आशा बनाए रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम चिकित्सालयों के सभी चिकित्सकों और नर्सों के लिए भी प्रार्थना करें कि वे सभी मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, उनकी अच्छी देखभाल करें और हर संभव उनकी जान बचाने की कोशिश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी नवयुवक, नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु की पुकार सुनकर उनके पीछे हो लें, मसीह के सच्चे अनुयायी बने और उनके बताए हुए सच्चे मार्ग पर हमेशा चल सके और अनंत जीवन पाने के लिए योग्य बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्य याकूब और योहन को समझाया कि अपने राज्य में उनमें से एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बैठने देने का उनका अधिकार नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र की बात सुने। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा यशोगान गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता, होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महादेशाकों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। मानव पुत्र बहुतों के उद्धार करने के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा